जिन व्यक्तियों के ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन 5.7 है, इसका मतलब वो डायबिटिक नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और यदि डायबिटीज़ होने के बाद में दवाइयाँ चल रही हैं उनकी और तब ये वैल्यू आती है, इसका मतलब उनका बहुत प्रभावशाली कंट्रोल है, बिल्कुल परफेक्ट कंट्रोल है। जिनकी वैल्यू 5.7 से 6.4 आती है, इसका मतलब वो प्री डायबिटिक है। और यदि डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही हैं, डायबिटिक है वो और मेडिसिन चल रही है, इसका मतलब उनका कंट्रोल सही है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जिन व्यक्तियों की वैल्यू 6.5 या से ज़्यादा आती है, इसका मतलब वो डायबिटिक है। और यदि उनमें मेडिसिन चल रही हैं, इसका मतलब मेडिसिन को एक बार रिव्यू करने की आवश्यकता है, एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता है। और उनका यदि परहेज सही नहीं है तो परहेज को सही करने की आवश्यकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। डायबिटीज़ की सीरीज का आज ये अंतिम वीडियो है और इसमें समझेंगे अपन एक खास तरह के टेस्ट, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, और शॉर्ट में जिसको HbA1c और शॉर्ट में HbA1c भी कहते हैं। ये क्या है टेस्ट, इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। किसी व्यक्ति की डायबिटीज़ हो गई, उसका डायग्नोसिस हो गया, उसके दवाई भी चल रही है, वो नियमित रूप से दवाइयाँ ले रहा है। अब उसके डायबिटीज कंट्रोल में रहती है या नहीं रहती, इसको जानने का एक तरीका तो क्या है, वो प्रतिदिन हर रोज ब्लड टेस्ट करे, फास्टिंग टेस्ट करे और खाना खाने के 2 घंटे बाद का टेस्ट करे। दोनों से पता चल जाएगा कि उसके डायबिटीज कंट्रोल में रह रही है अथवा नहीं रह रही। लेकिन किसी भी व्यक्ति के दिन में 2 बार सुई चुभोकर ब्लड निकालना और ग्लूकोज टेस्ट करना एक सुखद अनुभूति तो नहीं है। वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता। और बीमार का प्रसन्न रहना भी जरूरी है, क्योंकि दवाइयाँ तभी असर करती हैं, बीमारी तभी ठीक होती है जब व्यक्ति प्रसन्न रहता है। इसलिए वैज्ञानिकों को एक ऐसे टेस्ट की तलाश थी जो कुछ अंतराल के बाद में किया जा सके, और वो मिल गया उनको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के रूप में या HbA1c और शॉर्ट में HbA1c के रूप में। ये टेस्ट 3 महीने बाद में होता है और पिछले 3 महीने की पूरी हिस्ट्री को बता देता है कि डायबिटीज का लेवल उसका कैसा रहा है, उसने दवाइयाँ ली हैं या नहीं ली हैं, या उसने कोई परहेज छोड़ा तो नहीं है। पहले बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, शॉर्ट में HB कहते हैं। RBC में होता है, लाल रंग का है, ये बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है ये, और इसके कारण ही RBC लाल रंग की होती हैं, रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स के कारण रक्त का रंग लाल होता है। क्या करता है हीमोग्लोबिन, लंग्स में, फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, वायुमंडल की ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। जो वायु हम फेफड़ों में प्रवेश कराते हैं उसमें से ऑक्सीजन ले लेता है और इसको लेकर सारे सेल्स तक पहुंचता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में और ऑक्सीजन को दे देता है, और वापस हीमोग्लोबिन के रूप में बदलकर पहले हार्ट में आता है, फिर लंग्स में आके फिर से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है, सारे जीवन काल चलती है, सब में चलती है। ये हीमोग्लोबिन की बात है। अब बात करते हैं ग्लाइकेटेड या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन की। यदि हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जुड़ जाए तो जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, और शॉर्ट में इसको HbA1c और शॉर्ट में HbA1c कहते हैं। यानी ग्लूकोज युक्त हीमोग्लोबिन ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है। तो यह क्रिया कहाँ होती है, हीमोग्लोबिन क्योंकि RBC में होता है तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी RBC में ही बनता है। दोनों व्यक्तियों में बनता है, दोनों का मतलब स्वस्थ व्यक्ति में भी बनता है और डायबिटिक व्यक्ति में भी बनता है, दोनों में बनता है, सामान्य रूप से बनता है। सारे स्वस्थ व्यक्तियों में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन पाया जाता है और डायबिटिक वालों में पाया जाता है। फर्क केवल प्रतिशतता का है, डायबिटीज वालों में ये ज्यादा होता है, स्वस्थ व्यक्तियों में ये कम होता है। इसी की विस्तार से अपन चर्चा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये, हीमोग्लोबिन और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन दोनों की ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों समान रूप से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ग्लूकोज जुड़ने से उनके ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की क्षमता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहला पॉइंट। दूसरा, जब RBC बन के आती है उस समय उसका हीमोग्लोबिन ग्लाइकेटेड के रूप में नहीं होता, उसमें केवल हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बनता जाता है उसमें। शुरू में ग्लूकोज के साथ में हीमोग्लोबिन जुड़ के HbA1c बनाता है, लेकिन साथ में ये टूट भी जाता है, फिर से हीमोग्लोबिन और ग्लूकोज बना देता है। यह क्रिया कई बार होती है, अंत में स्थायी
ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बनता है और ये एंजाइम से होने वाली क्रिया नहीं है, इसलिए इसमें टाइम लगता है। ये क्रिया बिना एंजाइम की होती है, इसके लिए कोई एंजाइम नहीं है। तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बनने में, स्थायी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बनने में कुछ समय लगता है। आरबीसी का औसत जीवन काल 4 महीने है, लेकिन इस टेस्ट के लिए आरबीसी का औसत जीवन काल 4 महीने नहीं माना जाएगा, 3 महीने माना जाएगा। यानी अपन जो टेस्ट करवाते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का, वो पिछले 3 महीने की रिपोर्ट मानी जाएगी, 4 की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इस क्रिया में कुछ समय लगता है। अब स्वस्थ व्यक्ति में कितना होता है और डायबिटिक पर्सन्स में कितना होता है, इसकी बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कितना बनेगा, इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना रहता है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति है और उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टिंग 90 मिलीग्राम पर 100 ml है और खाना खाने के 2 घंटे बाद में उसका 120 मिलीग्राम पर 100 ml है। ऐसी स्थिति में उसके हीमोग्लोबिन का केवल 5.7% ही ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के रूप में होगा, बाकी सारा का सारा सामान्य हीमोग्लोबिन के रूप में है। ये स्वस्थ व्यक्ति के ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की वैल्यू है। अब कुछ लोग जो प्री डायबिटिक हैं, जिनके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, जिनके इंसुलिन का सिक्रेशन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, लेकिन अभी तक वो डायबिटीज के पेशेंट के रूप में नहीं है, वो प्री डायबिटिक कहलाते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल उनका बढ़ा हुआ है। ऐसे लोगों में 5.7% से 6.4% तक ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है, शेष सामान्य हीमोग्लोबिन होता है। अब डायबिटिक की बात करें अपन, जिनके ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया, डायबिटिक पर्सन से जो दवाई भी ले रहे हैं और दवाई लेने के बाद में जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टिंग 120 के पास रहता है और खाना खाने के बाद में 180 के पास रहता है, उनमें ये वैल्यू 6.5% या इससे भी ज्यादा होती है। जितनी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होगी उनमें ये वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी। उनमें भी कितनी होगी, 6.8 होगी, 6.9 होगी, 7 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। इससे ज्यादा होने का मतलब बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, लेकिन इसी के आसपास रहती है डायबिटीज वालों में भी। तो सब में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बन रहा है, वैल्यू में भी कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा सा बढ़ा तो थोड़ा सा ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ गया, और बढ़ा तो और बढ़ गया, और डायबिटीज वालों में ये सबसे ज्यादा है। तो इस टेस्ट से क्या फायदा हुआ? इस टेस्ट से एक फायदा तो ये हुआ कि इसको रोज नहीं करना पड़ेगा, 3 महीने में एक बार करना पड़ेगा। तो हर 3 महीने में यानी साल भर में केवल 4 बार की रिपोर्ट पर्याप्त होगी। और दूसरा, इसमें ये भी सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है कि खाना कब खाया था। फास्टिंग स्टेट में भी करवा सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे बाद भी करवा सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद भी करवा सकते हैं, खाना खाने के 4 घंटे बाद भी करवा सकते हैं, और सब कुछ खा के भी करवा सकते हैं, क्योंकि अभी जो खाया हुआ है उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल पर तो फर्क पड़ेगा, लेकिन ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी बीच बीच में फास्टिंग और 2 आवर पीपी का टेस्ट करवाते रहना सबसे बढ़िया होता है। ये तो है ही, ये सबसे बढ़िया होता है। अब इस टेस्ट से एक और फायदा है, और वो ये है कि कोई व्यक्ति दिखाने के लिए तो सब कुछ सावधानियां रख रहा है, लेकिन चोरी छिपे खा रहा है, और डॉक्टर को भी ये बात पता नहीं है, घर वालों को पता नहीं है, तो ये रिपोर्ट ज्यादा आएगी उसकी, ये रिपोर्ट बता देगी। और एक और बात और भी इम्पोर्टेंट है कि दवाई तो शुरू कर दी, दवाई उस व्यक्ति के लिए, दवाई उस पेशेंट के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, दवाई चेंज करने की आवश्यकता है। तो दवाई नियमित लेने के बाद में और परहेज करने के बाद में भी ये वैल्यू ज्यादा आती है, इसका मतलब अब दवाई चेंज करनी पड़ेगी, दवाई चेंज कर देनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें डॉक्टर तय करता है। हम तो ईमानदारी से जितनी सारी बातें हैं वो डॉक्टर को बता दें कि हमने कब तो परहेज नहीं किया, कितने दिन तक परहेज नहीं किया, कितने दिन तक दवाई छोड़ दी थी हमने, और अब हमारी स्थिति क्या है। एक चीज और जो आमतौर पर देखने को मिलती है डायबिटीज के पेशेंट्स में, वो ये कि किसी दिन घर में कोई खास खाना बना है, कोई खास मिठाई बनी है, कोई खास पकवान बने हैं, या कहीं ब्याह शादी में गए हैं, किसी दावत में गए हैं, तो वहां पर वो दवाई थोड़ी सी ज्यादा लेकर मिठाई खा लिया करते हैं। लेकिन ये बात भी उपयुक्त नहीं है, ये बात भी अपने मन से तय नहीं करें, ये बात भी अपने डॉक्टर से कहें, और यदि वो परमिट करते हैं तो ही ऐसा करें, अन्यथा ये नहीं करें। डायबिटीज के बारे में बस इतना ही। इससे आगे की सारी बात आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही तय करें। इस सीरीज का उद्देश्य डर उत्पन्न करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जागरूकता उत्पन्न करना है, जिससे आप डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहें और अपना नुकसान न होने दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।